तो बच्चों आज मैं वीडियो इन सब बच्चों के लिए ले आई हूँ जो 10th पास कर चुके हैं एंड वो ईगरली वेट कर रहे हैं अपने लिए एक नई राह चुनने के लिए। साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स में बड़े कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये वीडियो मेनली हमारे साइंस चूज करने वाले बच्चों के लिए है। आई एम प्रिटी श्योर आपको साइंस डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स कुछ भी चूज करो, डिफिकल्टी तो हर एक पार्ट में होने ही वाली है। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है साइंस में लेकिन डिफिकल्टी है, इसके वजह से आप कोई और सब्जेक्ट या फिर कोई और ब्रांच चूज कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज डिफिकल्टी उनमें भी तो होने ही वाली है। सो क्यों ना इसमें ही मेहनत की जाए। और हाँ, एक और चीज है, अगर आप पीसीबी में दैट इज मेडिकल में इंटरेस्टेड है लेकिन फिर भी आप मिसलेड हैं उस चीज से कि भाई पीसीबी का मतलब ही होता है नीट और नीट का मतलब होता है एमबीबीएस, तो ये जरा सर गलत है क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस इज नॉट द ओनली वे। इसीलिए मैं आज आपके लिए ले आई हूँ करियर ऑप्शंस जो आप नीट के बाद चूज कर सकते हो। मैं एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन ले आई हूँ कि कैसा आपका स्कोर हो सकता है, उसके बेसिस पे क्या आपको अमाउंट पे करना है, किस टाइप की कॉलेजेस मिल सकती है, कौन सी डिग्रीज हासिल कर सकते हो, और सब कुछ तो बने रहेगा मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपके नीट के स्कोर की बात करते हैं। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है दैट इज 650 टू 720, तो आपका रैंक टॉप 1 to 5,000 लोगों में अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। इसमें आप एमबीबीएस ऑप्ट कर सकते हो एम्स, जेआईटी, एमईआर और ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और इससे ही आपके किस किस वेज में एडमिशन हो सकते हैं और आपकी पर ईयर की फीस जो है दैट इज 10,000 टू 50,000 में आपका एमबीबीएस हो सकता है। सेकेंड थिंग, आप उसी के साथ बीडीएस भी टॉप कॉलेज में कर सकते हो एंड इसमें भी आपकी जो फीस है वो 10,000 टू 1 लाख पर ईयर तक आ सकती है। उसके बाद अगर आपका स्कोर थोड़ा कम दैट इज 580 टू 649 तक है, तो आपका रैंक अराउंड 5,000 टू 30,000 के बीच में आ सकता है एंड इसमें भी आप गुड गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हो। जी हाँ, सो ये लोग जो आपको कहते हैं कि 650 के नीचे आया तो कोई स्कोप ही नहीं है, ये गलत चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीट्स का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा, प्लस फीस जो है वो आपकी 50,000 टू 1 लाख पर ईयर तक चली जा सकती है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे। इसके साथ आप और क्या कर सकते हो, इसके साथ अगर आपका यही सेम स्कोर रहा तो आप एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो। इसमें आपकी 6 टू 15 लाख पर ईयर की फीस हो जाएगी बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात है। अब इसके बाद आप बीडीएस भी कर सकते हो, कौन सी कॉलेजेस से, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, एंड उसमें 1 टू 6 लाख पर ईयर की आपकी फीस हो जाती है। अगेन अगर आपका स्कोर उससे भी कम है दैट इज 450 टू 579, अब इसमें तो मुझे लग रहा है कि यार एमबीबीएस तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एमबीबीएस फिर भी पॉसिबल है प्राइवेट कॉलेजेस में से, और इसमें 10 टू 25 लाख पर ईयर की आपकी फीस हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास एक और गेट ओपन हो जाता है दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड, लेकिन उसमें थोड़ी सी फीस जो आपकी है वो इंक्रीज हो जाएगी, 20 टू 40 लाख पर ईयर की हो जाएगी इन टोटल। ठीक है, एंड बीडीएस भी प्राइवेट कॉलेज में आप कर सकते हो जो 4 टू 10 लाख तक की फीस में हो जाती है। अब जब बात आती है और कम मार्क्स की, नाउ मार्क्स में 117 और टिल 449, मतलब ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें भी अगर आपको मार्क्स आ जाते हैं तो आप बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएसएम, बीएसएमएस जैसी डिग्री कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो आप, ये सारी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल से कर सकते हो। 30,000 टू 2 लाख पर ईयर की आपकी फीस होती है। सो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, बीपीटी दैट इज फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हो। मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिलेगा एंड उसमें 1 टू 3 लाख पर ईयर की फीस आपकी हो जाएगी। उसके बाद बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में से नीट की रिक्वायरमेंट होगी एंड 50,000 टू 2 लाख पर ईयर की फीस से आप ये काम कर सकते हो। ना पैरामेडिकल कोर्सेज है, वो कौन से होते हैं, जैसे बीएससी रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिक एंड ये सारे जो ऑप्शंस है वो भी आप 30,000 टू 2 लाख पर ईयर की फीस में कर सकते हो। उसके बाद हम जो आते हैं कि बिलो नीट क्वालिफाइंग मार्क्स, विच मींस अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो भी आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस हैं।
लाइफ साइंसेस वाले ऑप्शंस है, जैसे आपने बीएससी बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, सारे ऑप्शंस आपके लिए बेटा ओपन है। और इसमें आप 30,000 टू 2 लाख पर ईयर की फीस से आराम से कर सकते हो। सो ये डर आपके मन से निकाल देना है कि अगर मैंने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे ऑप्शंस भी आपके पास है। इसको डिफरेंटली मेंशन इसलिए किया बिकॉज इसकी फीस चेंज हो जाती है 50,000 टू 2.5 लाख पर ईयर से। एंड ड्रॉप लिया अगर आपने नीट प्रिपरेशन के लिए, जो इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आपको फिर से देना है, क्या पता आपका नेक्स्ट टाइम में 650 के ऊपर भी स्कोर आ जाए, और ना भी आए तो हमने ऑप्शन तो दिखाई ही है आपको। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ कोचिंग वेरी हो सकता है, जो भी कोचिंग आप ले रहे हैं, वैसे आप भव्या अकेडमी में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास डिग्री वाइज ब्रेकडाउन भी है, जो मैंने डिग्रीज आपको मेंशन करी थी उनमें से कैसे करना है। सो फर्स्ट इज BA MS, ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है, और ये करने के लिए आपको 5.5 इयर्स लगेंगे। फॉर दिस नीट इज रिक्वायर्ड। देन होता है BHMS, दिस इज होम्योपैथी, अगेन 5.5 इयर्स एंड नीट इज रिक्वायर्ड। BUMS, that is Unani medicine, again 5.5 years and NEET is required. BSMS, that is Siddha medicine, इसमें भी 5.5 years and NEET requirement होती है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यहाँ पे 4.5 years है एंड समटाइम्स नीट रिक्वायर्ड होती है, समटाइम्स नॉट, ये वेरी करता है। BSc नर्सिंग में अगेन दिस इज फॉर 4 years, समटाइम्स नीट रिक्वायर्ड। BSc पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे रेडियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन हो गया, ये 3 to 4 years में हो सकती है, sometimes NEET is required. BSc biotechnology and all, that is allied sciences, 3 years not required. And B pharma में भी 4 years का होता है and NEET is not required. तो जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस है साइंस में। आई एम प्रिटी श्योर आज के पहले आपने ऑप्शंस नहीं देखे होंगे, तो इस चीज का भरपूर एडवांटेज लीजिए और साइंस लेने से बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है। आगे और चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पेशल एंड अल्टरनेटिव करियर पाथ्स को भी मेंशन किया है। अगर आपको नीट से इतना ही डर लगता है तो ये भी देख सकते हो आप, AFMC दैट इज आर्म्ड फोर्सेस के लिए नीट कोड रिक्वायर्ड है, इंटरव्यू एंड ऑल हो सकता है, और ये उसकी डिटेल्स मेंशन करी है। दूसरा है मेडिकल रिसर्च इन एकेडेमिया, BSc MSc PhD कर सकते हैं उससे, और ये आप ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर सकते हैं ज्वाइन करके। फिर पब्लिक हेल्थ में BSc MPH कर सकते हैं, उसमें भी आप NGOs एंड WHO एंड गवर्नमेंट के साथ वर्क कर सकते हैं। देन क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल कोडिंग, फार्मा सेल्स, ये सब कर सकते हैं आप बाय BSc B.Pharm इन सर्टिफिकेशन, एंड उसके साथ प्राइवेट एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं। उसके साथ सिविल सर्विसेज दैट इज UPSC और वो सारी एग्जाम दे सकते हैं आप, कोई भी ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड, एंड IAS IFS ऐसी सारी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट इज MBBS अब्रॉड करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लो स्कोर है फिर भी नीट क्वालिफाइड अगर आप है, तो FNGE की प्रैक्टिस करके इंडिया में आप ये चीज जरूर कर सकते हैं। सो बिल्कुल भी मत डरिए, एंड अगर आप साइंस लेने की सोच ही रहे हैं तो कर ही दीजिए। क्या पता आपकी इतनी सारी मेहनत से आप पहाड़ हिला दें और आप बहुत अच्छे स्कोर से बहुत अच्छे करियर ऑप्शन पे चले जाए। तो all the very best and do contact us if you require any kind of assistance. Thank you so much.